साथियों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जब टीम एक विषम परिस्थिति में हो और टीम के सदस्य एक संशय में हो कि कार्य को कौन करेगा और टीम के सदस्य काम को संपूर्ण करने में अपने संशय को जता चुके हों, ये बता चुके हों कि भाई यह कार्य तो मैं कर सकता हूं, लेकिन दिए गए समय के अंदर कार्य को समाप्त कर पाऊंगा। जब यह संशय हो जाए तो टीम के वरिष्ठ सदस्य की जिम्मेदारी कैसे एक वरिष्ठ सदस्य इसे निभाता है, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो लाइफ मैनेजमेंट के एक गुरु भी हैं, एक बड़ा ही सुंदर चित्र के द्वारा चित्रित किया है। पूरी की पूरी टीम समुद्र के किनारे खड़ी है और सब सदस्यों से जब ये पूछा जाता है कि भाई आप समुद्र के पार जाकर के 1 महीने के अंदर सीता जी का पता लगा के आ पाओगे, 1 महीने के अंदर समुद्र पार करके सीता जी का पता लगा के आना है, तो सभी सदस्य अपने अपने गुणों, अपने अपने शक्तियों का व्याख्यान करते हैं, किंतु दिए गए समय के अंदर ये कार्य कर पाएंगे, इसमें जरा संशय पैदा करते हैं। तो टीम के जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं जामवंत जी, वह बहुत ही सुंदर एक सीख हम सभी को देते हैं। अपने एक सदस्य जो चुपचाप बैठा हुआ है और उस सदस्य को भी ये सिखाया गया है, उस सदस्य को भी ये बताया गया है कि आप अपने शक्तियों का इधर उधर उपयोग मत कीजिएगा, या ऐसे कहें तो अपने शक्ति का व्याख्यान सिर्फ उसे ही कीजिएगा, उसी व्यक्ति के सामने कीजिएगा, उसी के पास कीजिएगा जो आपको एक सम्मान दे सके, जो जिसे पता हो कि इसकी शक्ति क्या है और वह अपनी शक्ति के हिसाब से काम कर सकता है। वह सम्मान अगर दे तो उसे ही बताना है। अगर आप अपनी शक्तियों का उपयोग या व्याख्यान जहां तहां जिसके तिसके सामने करते रहेंगे तो फिर आपको एक उचित सम्मान नहीं प्राप्त होगा। जामवंत जी जो टीम के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, वह जानते हैं कि यह चुपचाप बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बुद्धिमान है। विषम परिस्थितियों में अपने ज्ञान और अपने शक्ति का उपयोग करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने टीम को उस विषम परिस्थितियों से निकाल सकता है। यह बहुत ही सुंदर एक सीख जामवंत जी ने एक बहुत ही सुंदर सीख इसमें हमें दिया है कि सही टीम के मेंबर को सही समय पर चुनना और सही कार्य के लिए चुनना, जिस कार्य को जो कर सके उसे ही चुनना और ये दायित्व उसे ही देना, भले ही वह चुपचाप ही क्यों ना बैठा हो। चुपचाप बैठना यह एक
कमजोरी का लक्षण नहीं है। चुपचाप बैठना या किसी कमजोर व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। यह समय की पहचान है और उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की पहचान है कि वह समय को पहचानता है, और जो समय को पहचानता है वही बुद्धिमान है। तो जामवंत जी सही व्यक्ति का चयन करते हैं और हनुमान जी को तब यह बताते हैं कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो इस दिए गए कार्य को दिए गए समय के अंदर सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वरिष्ठ सदस्य अपने टीम के सदस्य की योग्यता और क्षमताओं के आधार पर चुनता है। इससे टीम को एक प्रेरणा प्राप्त होती है और टीम के नेता के रूप में अपने सदस्यों की क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास दिलाता है कि यह वरिष्ठ सदस्य अपने टीम की क्षमताओं को जानता है। सिर्फ टीम के सदस्य को कार्य ही नहीं सौंपता है बल्कि स्पष्ट दिशा निर्देश भी देता है और जामवंत जी बिल्कुल स्पष्ट हनुमान जी को एक दिशा निर्देश भी देते हैं कि आप का जन्म राम के काज के लिए हुआ है, अर्थात इस समय आप राम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस परिवार, जिस समाज या जिस संगठन के साथ जुटा हुआ है वह उस समय अपने संगठन के लिए ही काम करेगा। यही तो जामवंत जी बता रहे हैं, हनुमान जी को कह रहे हैं कि आपका जन्म इनके साथ काम करने के लिए ही हुआ है। यह बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। उनकी योग्यता को पहचानना एक प्रेरणा देता है और टीम के सदस्य का एक मनोबल बढ़ाता है कि टीम के वरिष्ठ सदस्य हमारी क्षमताओं के बारे में जानते हैं। टीम के वरिष्ठ सदस्य ने हमें यह कार्य सौंपा है तो दायित्व भी बढ़ जाता है। तो जामवंत जी इससे हमें एक बहुत बढ़िया सीख देते हैं कि वरिष्ठ सदस्य अपने टीम के सदस्य का सही चयन कर सकता है, उनको एक प्रेरणा दे सकता है, स्पष्ट निर्देश दे सकता है, योग्यता की पहचान करता है, प्रेरणा देता है और इससे पूरी की पूरी टीम के मनोबल को वो बढ़ाता है और कार्य को सफलपूर्वक कर लेता है। साथियों, इस चित्र के चित्रण से जो गोस्वामी तुलसीदास जी, जो एक लाइफ मैनेजमेंट के गुरु भी हैं, बहुत ही बढ़िया एक सीख दिया है कि किसी भी टीम के वरिष्ठ सदस्य कठिन कार्यों को भी बड़े ही प्रभावी ढंग से किसी सदस्य को उसके योग्यता के अनुसार सौंप करके अपनी टीम को सफलता की ओर ले जाते हैं। तो साथियों, अगर हम भी इस सीख का भी थोड़ा अनुसरण हम भी अपने पारिवारिक, सामाजिक या व्यवसायिक जीवन में कर लें, हम भी अपने सामाजिक जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो या व्यवसायिक जीवन में हो, अगर सही व्यक्ति को सही चुनाव करके सही समय पर
उसे उसके मान और सम्मान के हिसाब से, जो उसके मान और प्रतिष्ठा का हकदार है, उसे दें तो सफलता की सीढ़ियां हम भी चढ़ते जाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।